तो कोई मजाक नहीं है इसमें, हकीकत बता रहा हूं। मुझे इतना यकीन है कि मैंने वो नज़ारा देखा था ना, वो गांव में एक जगह जब मैं गया, वहां पर एक, वो आपको बताया ना कि एक हकीम नमा पीर नमा बंदा था, और उससे नहीं लोग पूछ रहे थे, उससे तो चलो लाइन लगी हुई थी ना, ये बाहर इंतजार में थे, वेटिंग में कि हमारा भी बारी आए। तो आपस में गपशप लगा रहे थे। तो एक बंदे के पास वजीफा था, यही जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस बंदे ने कहा कि ये वजीफा जो करता है ना, 10 मिनट में अपनी आंखों से तमाशा देख लेता है कि कितना उसको बरकत और रिजक मिलेगी। अल्लाह का वास्ता यार, अल्लाह का वास्ता है, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे आपको अल्लाह की कसम है, मुझे ये वजीफा बता दो, आपकी मेहरबानी है, अल्लाह आप पर करम करे यार। इससे भी तुम्हारा गुजारा नहीं तो फिर पैसे ले लो, मुझे वजीफा बता दो, है जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो मैंने पहले आपको कुछ अल्फाज बताए हैं कि अल्लाह का वास्ता, आप तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे वजीफा बता दो। एक जगह मैं गया ना, कोई पीर खाना था, कोई लोग वहां पर दम भी करवाते थे, कोई बंदा इलाज भी करता था किसी, ये जैसे देसी दवा खाना बना होता है ना, वो बंदा पीर भी बना हुआ था। तो वहां पर एक 2 4 6 बंदे बैठे हुए गप लगा रहे थे। उनमें से एक बंदा एक बंदे को कह रहा था कि यार वो वजीफा हमें बता दो। तो मैं भी चुप करके, मैं वजीफों का आपको पता है 30 साल से शौकीन हूं कि कौन सा वजीफा कहां पर कट करता है, किस तरह चलता है, किस तरह अमल होता है। और दिल और जान से सैकड़ों वज़ाइफ जिंदगी में मैंने ऐसे किए जिनका मैं अमल हूं। वज़ाइफ तो लाखों किए होंगे, हजारों किए होंगे। इतना शानदार एक वजीफा आपको बताऊंगा कि अगर आप वो वजीफा करना शुरू कर दो ना, तो आपको वो कामयाबी रब देगा, वो सक्सेसफुल अल्लाह ताला आपको इंसान बना देगा। चाहे आप औरत हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, इतने सक्सेसफुल आप इंसान बन जाएंगे कि लोग जब जो आपको जानते हैं, जाहिर है जो नहीं जानता उसका तो बंदा क्या कहे, जो लोग तो आपको जानते हैं ना, वो देखा करेंगे, हैरान रह जाया करेंगे, यार यार इसको क्या हो गया यार, ये रेडी लगाने वाला मिसाल है ना यार, ये मतलब 2 टके का बंदा, अल्लाह माफ करे, इस तरह कहना नहीं चाहिए यार, ये मतलब है कि गंगलू खाने वाला, ठिप्पर खाने वाला बंदा आज मुर्गे और बकरे के गोश्त खा रहा है। फिर आपसे कुछ आप हिले बहाने से वजह पूछा करेंगे, जब आप कुछ नहीं बताओगे फिर क्या कहेंगे, यार तुम्हें अल्लाह का वास्ता हमें भी वो वजीफा बता दो। उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें लग पता जाएगा अंदर अंदर के इसने कोई वजीफा किया। तो दोस्तों, अमल आपने क्या करना है, मैं ज्यादा बातचीत नहीं आज करना चाहता, बड़ी मुझे आज कमजोरी सी महसूस हो रही है। आप कहेंगे यार इतनी बुरी हालत है तुम्हारी मजबूती में, ठीक है तो कमजोर कहां से हो गए, पर पता कभी थका हुआ भी तो होता है। वजीफा आज बताता हूं आपको कि हाँ, एक बात मैं भूल ना जाऊं, पिछली बार भी मैंने एक वजीफे में ये अमल बताना था लेकिन बता नहीं पाया, भूल गया, लेकिन मैंने कहा चलें फिर से। ये वजीफा जब आप कर रहे होंगे ना रोज, ठीक है, मैं आपको पूरा तरीका बताता हूं कितना पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है। तो आपने एक 50 रुपए का नोट ले लेना, 50 रुपए के नोट पर फूक भी मार देनी है, और जब तक वो नोट, अच्छा रोज करेंगे तो आपके सारे जो नोट है, जहां पर आपके पैसे पड़े हैं, जेब में, बटवे में, अलमारी में, किसी घर की और जगह पर, अगर तिजोरी है उस जगह पर, दुकान का जो होता है तिजोरी या गल्ला जो भी है उसे कहते हैं, उस जगह पर ज़ाहिर है आपका नोट वहां भी जाएगा, इधर भी जाएगा। दम हुआ, रोज एक नोट दम कर लें, इंशाल्लाह अपने सारे पैसों को दम कर लें, इंशाल्लाह ताला इतना आपको बरकत नसीब होगी कि यार देगे रोज 10 देगे बांटा करोगे चावल के। आजकल 5000 की देग है, तो कोई मजाक नहीं है इसमें, हकीकत बता रहा हूं। मुझे इतना यकीन है कि मैंने वो नज़ारा देखा था ना, वो गांव में एक जगह जब मैं गया, वहां पर एक, वो आपको बताया ना कि एक हकीम नमा पीर नमा बंदा था, और उससे नहीं लोग पूछ रहे थे, उससे तो चलो लाइन लगी हुई थी ना, ये बाहर इंतजार में थे, वेटिंग में कि हमारा भी बारी आए। तो आपस में गपशप लगा रहे। तो एक बंदे के पास वजीफा था, यही जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस बंदे ने कहा कि ये वजीफा जो करता है ना, 10 मिनट में अपनी आंखों से तमाशा देख लेता है कि कितना उसको बरकत और रिजक मिलेगी। तो दोस्तों अब वजीफा बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी 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 लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, एक कमेंट लाजमी कीजिए ताकि आपको इजाजत भी हो जाए इस वजीफे की और हमारा आपका राब्ता भी बना रहे। दोस्तों सबसे पहले एक
चीज नोट रखिएगा अपने पास कि ये वो वजीफा है कि जिससे सिर्फ दुनिया में आप अमीर नहीं होंगे, आप मरते वक्त भी अमीर होंगे, कब्र में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के अता से आप अमीर होंगे, हशर में भी आप अमीर होंगे और इंशाअल्लाह आखिरत आपकी अच्छी होगी। यानी ये वो वजीफा है कि दुनिया और आखिरत, अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में आपको अमीर रखेगा इंशाअल्लाह ताला। वजीफा क्या है? वजीफा आपने इस तरह करना है कि एक चीज अपने माथे के साथ लिख लो, लिखना नहीं है, मिसाल दे रहा हूं, एक चीज अपने पास रख लो, एक चीज जो है आपने इसको हमेशा जारी रखना है, जिससे आपकी न सिर्फ दुनिया बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी आपको इंशाअल्लाह ताला, वो कहते हैं ना चूंगे में लग जाना, पंजाबी का लफ्ज है ना, जिसे फालतू चीज मिल जाती है, ग्रेवी मिल जाती है खाने को। सूरह अल मुल्क रोजाना नमाज मगरब के बाद सूरह अल मुल्क पढ़ा कीजिए एक बार, और 11 मरतबा, कितने मरतबा? 11 मरतबा सूरह इखलास और 11 मरतबा सूरह कौसर। यानी पहले आप सूरह मुल्क पढ़ें, फिर सूरह इखलास पढ़ें, फिर सूरह कौसर पढ़ें। 11 मरतबा सूरह इखलास और 11 मरतबा सूरह कौसर, और पहले एक मरतबा सूरह मुल्क जो बंदा पढ़ता है रोजाना अपनी आदत बना लेता है और फिर इसको जारी और सारी रखता है, अल्लाह ताला उस पर रिजक जारी रखता है, दौलत जारी रखता है, उसके चारों तरफ से दौलत आती है। लोग मिन्नतें और मुताजियां और मुरादें मांग के उससे, अल्लाह के वादे दे के, अल्लाह ताला की कस्में दे के उससे वजीफा पूछते हैं कि यार तूने ऐसा क्या अमल किया, और ये अमल करने वाला इंशाल्लाह कब्र में भी अल्लाह की अता से, अगर अल्लाह ने चाहा तो खुश रहेगा। सिर्फ यही करना है, किसी का हक ना मारें, किसी के साथ बुराई मत करें, किसी को धोखा मत दें, किसी के साथ कोई ऐसा मामला ना करें कि बंदा तबाह बर्बाद अगला हो जाए। अल्लाह के हकूक पूरे करें, नमाज पंजगान की पाबंदी करें। जो बंदा इन अमाल पर अमल करता है पाक और साफ रहें, बावजूद ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें, ठीक है, तहारत के साथ बंदा रहे। ये चीजों पर जो अमल करता है और ये वजीफा रोज करता है, क्या नमाज मगरिब के बाद एक मरतबा सूरह मुल्क और 11 मरतबा सूरह इखलास और 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के अपने नोटों पर भी दम कर लें। 50 का नोट है, 10 का नोट है, 100 का नोट है, 5000 का नोट है, 2000 का नोट है। इंडिया में है ना, इसलिए मैंने 2000 का कहा, शायद इंडिया में भी बंद हो गए हैं मेरे ख्याल, अब 1000 का नोट है वहां पर, हो सकता है, आप मुझे मालूमात नहीं है। तो कोई भी आपकी मालियत का नोट है उस पर दम करें, फूंक मारें। ये जो दम होगा ना नोट पर आप जो कर रहे होंगे, इसका नजारा आप 10 मिनट में देख सकेंगे, 10 मिनट। अल्लाह ताला इतनी आप पर करम और फजल की बारिश करेगा कि आप जिन्हें संभालते संभालते थक जाओगे। दोस्तों, ये अमल है ऐसा कि जब आप नोटों को जेब में डालोगे ना, दम हुआ, तो आपका पूरा जिस्म उस रूहानियत, उस दम की वजह से, उस दम के ओरे की वजह से, ठीक है, रूहानी बदन जिसे ओरा रूहानी बदन को कहा जाता है, पूरा आप बुक्का नूर बन जाएंगे, दौलत की वजह से भी और रूहानियत में भी। सच्चे ख्वाब आएंगे, जो बात कहा करेंगे हो सकता है वो कट कर जाया करे लोग, फिर आपको हो सकता है बड़ा पोची हुई सरकार भी समझे। ये इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बंदा कोई तंग दस्त है वो अमीर ना हो, ये हो नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको इजाजत हो जाएगी, एक कमेंट करके एक लाइक करें, पूरी वीडियो जिसने देखी है उसको इजाजत, ठीक है जी। अपने भाई तो इजाजत लेता रहेगा। हाँ, इतना कहूंगा कि जो दुआ का मुझे कमेंट में कहते हैं ना, देखें ऐ मालिक, जिन्होंने मुझे दुआ का कहा हुआ है ना, परवरदिगार उनकी बेड़ा पार लगा दे, उनकी बेड़ियां पार लगा। दोस्तों, अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को आप इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।